नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कीर्तिमान फ्यूचर क्लासेज में। आज हम सीखेंगे भिन्न का जोड़। आपको हम बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ बताएंगे, आप बिल्कुल आसानी से सीख जाएंगे। चलिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पहले आपको हम बताते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भिन्न दिया गया है 3/4, तो ऊपर वाला भाग अंश कहलाता है और नीचे वाला भाग हर कहलाता है। आप समझ गए होंगे, ऊपर वाला भाग अंश और नीचे वाला भाग हर कहलाता है। ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है। चलिए क्वेश्चन के आधार पर आपको बताएंगे, आप बिल्कुल आसानी से सीख जाएंगे। चलिए फिर जैसे हम क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने ले लिया 3/4 प्लस 2/4। अगर कोई भी भिन्न का जोड़ दिया गया है तो सबसे पहले आप देखेंगे कि भिन्न में हर समान है या नहीं। अगर हर समान होगा तो हम अंश को आपस में जोड़ देंगे। देखिए यहाँ हर समान है, तो देखिए पहले करते हैं सॉल्यूशन। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा सॉल्यूशन। ऊपर वाला भाग अंश कहलाता है, नीचे वाला भाग हर कहलाता है। तो देखिए यहाँ दोनों भिन्नों में हर क्या है, समान है। इस भिन्न में भी हर 4 है और इस भिन्न में भी हमारा हर 4 है। अगर हर समान होगा तो क्या करेंगे, आप हर को लिख देंगे नीचे बटे के रूप में और ऊपर क्या करेंगे, अंश को आपस में जोड़ देंगे। देखिए अंश क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 + 2 मिलकर कितने हो जाएंगे, 5/4। यही क्या हो गया, राइट आंसर। आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। सबसे पहले आप देखेंगे भिन्न में हर समान है या नहीं। अगर हर समान होगा तो अंश को आपस में जोड़ देंगे। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। चलिए फिर जैसे नंबर दूसरा ले लेते हैं। जैसे हमने दूसरा ले लिया, अगर 5/7 प्लस 1/7 को जोड़ना है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप देखेंगे हर समान है या नहीं। तो देखिए यहाँ हर समान है या नहीं, तो यहाँ देखिए हर समान है। यहाँ भी 7 है और यहाँ भी 7 है, दोनों भिन्नों में की हर समान है। तो चलिए करेंगे सॉल्यूशन। तो अपना क्या निकल कर आएगा, देखिए हर समान है तो हर को हम वैसे ही लिख देंगे। 7 समान है तो हमने 7 को लिखा। अब देखिए क्या हो जाएगा, 5 हो गया प्लस 1 हो गया। तो इज इक्वल टू हमारा क्या निकल कर आया, 5 + 1/7। 5 में 1 को जोड़ेंगे तो 6/7। यही क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। चाहे जो भी भिन्न के जोड़ में क्वेश्चन दिया गया होगा तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे, हर समान है या नहीं। अगर हर समान होगा तो आप हर को लिख देंगे, उसके बाद अंश को जोड़ देंगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में ज़रूर आया होगा। समझ में आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए जैसे और हम क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे हमने नंबर तीसरा क्वेश्चन लिया 3/7 प्लस 3/4। ये जैसे क्वेश्चन लिया गया 3/7 प्लस 3/4। यहाँ पर हर समान है या नहीं। तो देखिए ऊपर वाला भाग अंश और नीचे वाला भाग हर कहलाता है। तो देखिए इस भिन्न में 3/7 के भिन्न में 7 क्या है, हर है, और 3/4 के भिन्न में 4 क्या है, हर है। तो दोनों भिन्नों के हर क्या है, असमान है, यानी समान नहीं है। तो समान नहीं है तो आप चाहे त्रियक गुणा से भी कर सकते हैं, चाहे तो आप एलसीएम से भी कर सकते हैं। चलिए हम आपको एलसीएम मेथड से बताएंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, चलिए करते हैं सॉल्यूशन। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो हर हमारा दिया होगा उस हर का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। देखिए यहाँ हर कितना है, 7 और 4 है। तो 7 और 4 का आप एलसीएम निकालेंगे। 7 और 4 का आप एलसीएम निकालेंगे तो क्या निकल कर आएगा, ऐसी संख्या आप इन दोनों संख्याओं में आप ऐसी संख्या से भाग दें कि 1 हो जाए। तो चलिए हम करेंगे। चलिए 4 और 7 का एलसीएम निकालेंगे। आप ऐसी संख्या से भाग दें जिससे दोनों संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। तो ऐसी कोई संख्या से भाग देंगे पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। तो चलिए हम 4 से भाग दे देंगे। 4 एकन्नम 4, 7 में पूरा 4 का भाग नहीं जाएगा तो 7 को वैसे ही लिख देंगे। फिर 7 से हम भाग देंगे तो 1 हो गया, और 7 में 7 का भाग देंगे तो 1 हो जाएगा। यह क्रिया तब तक करेंगे जब तक कि क्या हो जाए, जब तक 1 ना आ जाए। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। तो यहाँ से एलसीएम कितना निकल कर आया, 7 × 4 7 × 28 एलसीएम निकल कर आया। चलिए फिर देखते हैं
यहाँ से अपना एलसीएम क्या निकल कर आया, 7 चौक 28 एलसीएम निकल कर आया। अब यहाँ बिल्कुल ध्यान से आप समझिएगा, जो हमारा एलसीएम निकल कर आया 7 और 4 का एलसीएम जो निकल कर आया उसको हम बटे के नीचे लिखेंगे। अब क्या करेंगे, 28 में इस हर का भाग देंगे, जो हमारा भिन्न 3/7 है उसमें हर जो होगा, हर यानी 7 है तो 7 का हम 28 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। उस 4 का अंश में हम गुणा कर देंगे तो 3 गुणे 4 हो गया, प्लस हो गया 28 में हम 4 का भाग देंगे तो 7 आएगा, उस 7 का अंश यानी 3 में गुणा कर देंगे तो 3 गुणे 7, इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 चौक 12 हो गया, प्लस 7 त्रिक 21 हो गया, बटे कितना हो गया 28, इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 1 3 हो गया, 2 1 3 हो गया, 33/28, यही क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं आपको समझ में ज़रूर आया होगा। चलिए फिर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे हम चौथा ले लेते हैं। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, जैसे अगर मान लीजिए 1/10 प्लस 3/15 दिया गया है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप देखेंगे कि दोनों भिन्नों में हर समान है या नहीं। तो देखिए यहाँ हर समान है या नहीं, तो देखिए यहाँ क्या है 10 है और यहाँ 15 है, हर समान नहीं है। तो चलिए क्या करेंगे, सॉल्यूशन हम करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, आप हर का एलसीएम निकालेंगे। तो चलिए हम हर का एलसीएम निकालेंगे। देखिए 10 और 15 है तो 10 और 15 का हम एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम आप ऐसी संख्या यहाँ लिखें कि उस संख्या से भाग देने पर जिससे दोनों संख्याओं में भाग चला जाए। तो चलिए जैसे अगर हम 5 से भाग दे देते हैं तो 5 से भाग देंगे, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15। अब किससे भाग दे देते हैं, 2 से भाग देंगे तो 1 हो जाएगा और 3 हो गया, 3 से भाग दे देते हैं तो 1 और 1। तो यहाँ से हमारा एलसीएम क्या निकल कर आया। चाहे तो आप सबसे पहले छोटी भी संख्या से भाग दे सकते थे, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप ऐसे भी दे सकते हैं। तो 5 से भाग देंगे, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 2 से भाग देंगे, 2 एकन्नम 2, 3 में 2 का पूरा भाग नहीं जाएगा तो वैसे हम लिख देंगे 3 का हम इसमें भाग देंगे, 1 बच गया तो 1 हमारा वैसे ही रहेगा। 3 का 3 में भाग देंगे तो 1, यहाँ से हमारा एलसीएम क्या निकल कर आया, 3 दूनी 6 पंचे 30 हमारा एलसीएम निकल कर आया। चाहे तो आप इसे त्रियक गुणा मेथड से भी कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारा क्या निकल कर आया, एलसीएम 30 निकल कर आया। तो चलिए आप क्या करेंगे, इस 30 में क्या करेंगे, हर यानी 10 का भाग देंगे। तो 30 में 10 का भाग देंगे, 3 बार जाएगा, उस 3 का 1 में गुणा कर देंगे यानी अंश में, तो 1 गुणे 3 हो गया, प्लस 30 का 15 में भाग देंगे यानी 30 में हम 15 का भाग देंगे तो कितना बार जाएगा, 2 बार जाएगा, उस 2 का हम अंश में गुणा कर देंगे यानी 3 में 3 गुणे 2 कर देंगे। तो यहाँ से क्या निकल कर आएगा, 3 एकन्नम 3 प्लस 3 दूनी 6/30। तो यहाँ से क्या निकल कर आया, 6 3 9/30। देखिए कट रहा है, 3 त्रिक्का 9, 3 दहम्मा 30। ऐसे आप काट कर इसको सरल भी कर सकते हैं तो 3/10 आ गया। देखिए कैसे आया, 3 त्रिक्का 9, 3 दहम्मा 30। तो यहाँ से 3/10 यही राइट आंसर हो गया। आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। चलिए जैसे हम क्वेश्चन नंबर 5वां ले लेते हैं। समझ में आया हो तो लाइक करिएगा। जैसे हम 5वां ले लेते हैं, इस प्रकार आप बिल्कुल आसानी से कर लेंगे। जैसे अगर मान लीजिए 6/10 आ गया प्लस 3/20 आ गया। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो भिन्न दिया गया होगा उसमें सबसे पहले देखेंगे हर समान है या नहीं। तो यहाँ देखिए हर समान है तो नहीं, यहाँ हर नहीं समान है। देखिए यहाँ क्या है 10 है और यहाँ क्या है 20 है, हर समान नहीं है। तो क्या करेंगे, चलिए करते हैं सॉल्यूशन। हर समान नहीं तो आप क्या लेंगे, हर का एलसीएम लेंगे। चलिए लेते हैं एलसीएम, 10 और 20 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 2 से भाग देंगे तो 2 पंचे 10, 10 हो गया। अब किससे भाग दे देते हैं, 2 से भाग दे देंगे तो 5 हो गया। जिसमें भाग ना जाए उसको हम वैसे ही लिख लेते हैं। तो 10 में 2 से भाग देंगे तो 5। अब किससे भाग देंगे, 5 से भाग दे देंगे तो 1 1। यहाँ से 5 दूनी 10, 10 दूना 20। हमारा एलसीएम कितना निकल कर आया, 20 निकल कर आया। चलिए फिर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हम जो एलसीएम निकल कर आएगा उसको हम बटे के नीचे लिखेंगे। अब क्या करेंगे, इस 20 में हम क्या करेंगे, हर का भाग देंगे। 20 में 10 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। उस 2 का अंश में गुणा कर देंगे तो 6 गुणे 2 हो गया, प्लस 20 में हम 20 का भाग देंगे। देखिए 20 में हम 20 का भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, उस 1 का अंश यानी 3 में गुणा कर देंगे। 3 गुणे 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो गया, प्लस और 3 में 1 का गुणा करेंगे तो 3 बटे कितना हो गया 20। 12 में 3 को जोड़ेंगे तो 15/20। देखिए अब कट रहा है,
5 के पहाड़े में 15 कितनी बार पे आता है? 3 बार में। 5 के पहाड़े में 20 कितनी बार पे आता है? 4 बार में। तो यहाँ से 3/4 राइट आंसर हो गया। आप बिल्कुल आसानी से आप कर सकते हैं इस प्रकार के क्वेश्चनों को। चलिए जैसे हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में ज़रूर आया होगा। समझ में आया हो तो लाइक करिएगा। जैसे नंबर 6 हम क्वेश्चन ले लेते हैं। 3/22 प्लस 4/11। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखेंगे यहाँ हर समान है या नहीं। तो देखिए हर क्या है, समान नहीं है। तो आप 22 और 11 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना निकल कर आएगा? 11 और 22 का, तो चलिए देखिए निकलेगा 11 का नम 11 दूनी 22, 2 से भाग दे देंगे तो कितनी बार जाएगा? 1 और 1 हो गया। चाहे तो आप ऐसे भी दे सकते हैं, अगर आपको ऐसा ना लगे तो अच्छा ना लगे तो आप ऐसे भी दे सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे मान लीजिए 11 और 22 का देना है तो आप सबसे पहले 2 से दे सकते हैं। 11 में भाग नहीं जाएगा तो 11, 22 में 2 का भाग देंगे तो 11 हो जाएगा। अब देखिए 11 से भाग दे देंगे तो 1 और 1। चाहे तो आप इस प्रकार भी दे सकते हैं, आपको वहाँ दिखाना नहीं होता है। आप चाहे जैसे भी निकाल कर एलसीएम यहाँ लिख देंगे, क्योंकि आपको हल करते वक्त एलसीएम नहीं दिखाना होता है। तो चलिए इसको करेंगे सॉल्व सॉल्यूशन। तो दिस इम्प्लाई हमारा क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू, देखिए इसका एलसीएम कितना निकल कर आया? 22। तो आप 22 को यहाँ नीचे लिखेंगे। आप 22 में यानी इस हर का भाग देंगे। 22 में 22 का भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, उस 1 का अंश में गुणा कर देंगे तो 3 × 1 हो गया। प्लस 22 में 11 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा, उस 2 का अंश में गुणा कर देंगे तो 4 × 2 हो गया। इज इक्वल टू कितना निकल कर आएगा? 3 प्लस 3 में 1 का गुणा करेंगे तो 3, 4 दूनी 8 हो गया, बटे कितना हो जाएगा? 22। 8 3 11 हो गया, 11/22। 11 के पहाड़े में 22 कितनी बार पे आता है? 2 बार में। तो 11 का नाम 11, 11 दूना 22, तो 1/2 यही क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। चलिए हम आपको एक दे देते हैं, उसको आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। 3/8 प्लस 1/12, इसको आप कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में ज़रूर आया होगा। समझ में आया हो तो लाइक करिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। इस प्रकार आप बिल्कुल आसानी से भिन्न के जोड़ को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चलिए फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। भारत माता की जय।